एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाओतो सासुकी के ऊपर होता है और जब तमायो ये सब देखती है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर कुछ देर बाद ये दोनों खड़े होते हैं। सासुकी अपने कपड़े ठीक करती है और नाओतो अभी भी अपनी बुआ की बात याद कर रहा होता है। तभी वहां पर सुजू आती है। फिर ये सब बाहर निकल आते हैं। नाओ तो अभी भी उदास होता है और सासुकी उसे उदास नहीं देख पाती। इसलिए वो पूछती है वैसे तुम दोनों अपनी आंटी के साथ ही क्यों रहते हो। इसमें नाओ तो बताता है कि उनके मम्मी पापा ने रिलेटिव्स के मना करने के बावजूद एक दूसरे से शादी की थी। इसलिए वो एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार तक भटकते रहते हैं। लेकिन उनकी जो बुआ है वो इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करती है। इसलिए ये दोनों उन्हीं के साथ ज्यादा रहते हैं। ये सुनकर सासुकी कहती है लगता है तुम्हारी आंटी को भी तुम दोनों के साथ रहना अच्छा लगता है। एक बार उन्हें मना कर देखो, वो मान जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे कुछ बीज देती है सब्जियां उगाने के लिए। और फिर वो जाते हुए कहती है अगर वो ना माने तो मेरे घर आ जाना। मैं अकेले रहती हूँ और मुझे तुम दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वो चली जाती है और फिर ये दोनों कुछ देर अकेले बैठे रहते हैं। तभी सुजू कहती है अगर आंटी ने आपको निकाल दिया तो भी आप मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। इसमें नाव तो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम तमायों को देखते हैं। वह अभी अभी नहाई होती है और वो अपना चश्मा ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि एक बिल्ली के ऊपर उसका चश्मा है। ये उस बिल्ली का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और बाहर में नाव तो होता है। ये उसे टकरा जाती है और इसे जैसे ही समझ में आता है कि नाव तो सामने में है, ये अंदर चली जाती है और वो कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। इसमें नाव तो कहता है मुझे पहले के लिए माफ कर दीजिएगा, वो बस एक गलत फहमी थी। और वैसे भी हमने जो सब्जियां लगाई है उन्हें ठीक से उगने के लिए 2 से 3 साल लगेंगे और मैं अभी सुजू को लेकर कहाँ जाऊंगा। यह सुनकर ये थोड़ा सोच में पड़ जाती है। लेकिन फिर ये कपड़े पहनकर बाहर आती है और कहती है ठीक है, अगर ये सुजू के लिए है तो तुम यहाँ रह सकते हो। वैसे वो लड़की कौन है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसमें ये तुरंत मना कर देता है। तभी यहाँ पर सुजू आती है और वो कहती है मुझे पता है आपको भी हमारे साथ बगीचे में काम करना चाहिए। इसमें तमायो कहती है मुझे वो पसंद नहीं। ये सुनकर नाओतो कहता है पर जहाँ तक मुझे याद है पापा ने तो आप ही को देकर सब्जियां उगाना शुरू किया था। ये सुनकर इन्हें गुस्सा आ जाता है और कहती है दोबारा से मेरे भाई के बारे में मत कहना। और ये सुनकर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। नाओतो सुजू घर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर सासुकी भी आ जाती है और फिर ये तीनों एक साथ स्कूल जाते हैं। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। युकारी नाओतो से पूछती है क्या तुम अगले हफ्ते मेरे साथ ग्रुप स्टडी पे आओगे। जब पढ़ाई के वक्त कोई साथ होता है तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन अगर लड़कों का ग्रुप हो तो फिर वहां पर बस कांड होते हैं। वैसे तभी युकारी की फ्रेंड आती है और उसे साथ चलने को कहती है और युकारी जाते हुए कहती है ठीक है फिर मुझे सोच के बताना। फिर कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी होती है और बारिश हो रही होती है और नाव तो छाता नहीं लाया होता। तभी सासुकी उसे अपना छाता दे देती है और कहती है मेरे लोकर में एक और छाता है, तुम ये ले सकते हो। नाव तो वो छाता लेता है और कहता है वैसे आज सुबह तुम मेरे घर क्यों नहीं आई। इसमें सासुकी कहती है मैं तुम्हें और सुजू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं 5 मीटर की दूरी से तुम दोनों का पीछा कर रही थी। और ये सब युकारी भी सुन लेती है, इसलिए वो वहां से चली जाती है और नारुतो का दोस्त ये देख लेता है और वो ये सब देखकर सब समझ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। नारुतो घर आ चुका होता है लेकिन सुजू नहीं आई होती, इसलिए ये उसका रेनकोट ढूंढता है।
तभी उसे सुजू का टेस्ट पेपर दिखाई देता है जिसमें 100 मार्क्स आए होते हैं। लेकिन सुजू ने तो कहा था तुम मेरी पढ़ाई में मदद करना। और फिर इसे समझ में आता है कि सुजू बस इसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। तभी सुजू आ जाती है और ये उस पेपर को छुपा देता है और कहता है आज इतनी देर कैसे हो गई। इसमें सुजू कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आ रही थी, उसका घर भी बगल में ही है, इसलिए मैंने पहले उसे छोड़ा फिर मैं यहाँ आई। और जैसे ही इसे पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ आई है, इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और ये कहता है मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए। ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है और रास्ते में चलते हुए सोचता है मैं आखिर सिचुएशन से भाग क्यों रहा हूँ। उसने इतने अच्छे नंबर लाए हैं, मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। वैसे भी उसका मेरे सिवा है ही कौन, वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त मेरे साथ ही रहती है। और इसी वजह से उसे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ और उसे जो अच्छा नहीं लगता मैं वो बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं। तभी वो सासुकी को देखता है जो भीग चुकी होती है। ये उसके पास जाकर पूछता है तुम्हारे पास तो अम्ब्रेला था ना। ये सुनते ही ये भागने लगती है लेकिन नाव तो इसे पकड़ लेता है। और सासुकी कहती है शायद मैं भूल गई थी कि मेरे लॉकर में और कोई अम्ब्रेला नहीं है। ये सुनकर नाव तो कहता है आखिरकार सब मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं। ये सुनकर इसे समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कहती है क्या तुम्हारे और सुजू के बीच में झगड़ा हुआ है। इसमें ये मना करता है लेकिन सासुकी कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, जब भी तुम्हारा और सुजू का झगड़ा होता है तुम ऐसी ही शक्ल बनाते हो। ये सुनकर इसे अच्छा लगता है क्योंकि अभी भी ऐसा कोई है जो बिना कहीं इसकी फीलिंग समझ लेता है। फिर वो अपना जगह सासुकी को पहना देता है क्योंकि वो भीग चुकी होती है। फिर वो सासुकी को उसके घर छोड़ता है और तभी सासुकी कहती है ठीक है तुम घर जा सकते हो। और ये सुनकर नाव तो थोड़ा हैरान हो जाता है। सासुकी जब देखती है कि नाव तो कहीं नहीं जा रहा तब वो उसे अंदर खींचती है और कहती है तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। सुजू 10 साल की है, वो अकेले रह सकती है। लेकिन नाव तो मना करता है। तभी सासुकी थोड़ा सीरियस होकर कहती है तुम्हें अपनी फीलिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए, या फिर जब तुम सुजू को अपने से आगे नहीं रखते तब तुम्हें गिल्ट महसूस होता है। यह सुनकर इसके अंदर कुछ ट्रिगर होता है और ये सासुकी को धक्का देकर कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कहकर वो चला जाता है और सासुकी अपने मन में कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ क्योंकि हम दोनों 6 साल से एक साथ हैं। तभी हम नाओतो को देखते हैं, उसके दिमाग में अभी भी सासुकी की बातें चल रही होती है। तभी वो घर पहुंच जाता है, सुजू बाहर आती है और ये सुजू से कहता है अगले हफ्ते मैं युकारी के साथ ग्रुप स्टडी पे जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। ये सुनकर सुजू कहती है पर आप तो मुझे पढ़ाने वाले थे। ये सुनकर नाओतो उसका टेस्ट पेपर निकालता है और अपना टेस्ट पेपर देखकर ये हैरान हो जाती है और उस टेस्ट पेपर को फेंक देती है। यह मार्क्स तो गलती से आए थे, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन तभी नाओतो कमजोरी से गिर जाता है और ये अपनी बुआ को बुलाने जाती है। और नाओतो उसे देखकर बस इतना कहता है हम हमेशा साथ नहीं रह सकते, रिश्तेदार भी एक वक्त पर अनजान हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। तभी सीन शिफ्ट होता है, नाओतो के स्कूल में बताया जाता है कि नाओतो बीमार है इसलिए वो नहीं आया। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है, सुसु कहती है मैं आपको छोड़कर स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन नाओतो उसे समझाता है और वो समझ जाती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, नाओतो नींद से उठता है और वो देखता है कि सासुकी उसके सामने सोई हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसमें सासुकी कहती है तुम बीमार हो इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ, और हाँ मैं पीछे के दरवाजे से आई हूँ।
ये सुनकर ये और ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी सासुकी कहती है, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ। फिर वो दवाई निकालने लगती है और ये देखकर सासुकी कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है दवाई रखने की? अरे यार, ये दवाई तो मेरे व्यूवर्स बिना बीमार हुए भी खा लेंगे। वैसे तभी नाओतो कहता है, ये दवाई तो मैं बचपन में खाता था। क्या तुम्हें अभी भी याद है? इसमें ये हाँ में जवाब देती है और इसे समझ में नहीं आता कि इसे इतने पहले की बात कैसे याद है। बेवकूफ़ कहीं के, वो तुमसे प्यार करती है। वैसे तभी डोरबेल बजती है। यह दरवाज़ा खोलने जाता है और सासुकी से कहता है, तुम वापस घर चली जाओ। और फिर यह दरवाज़ा खुलता है। युकारी मिलने के लिए आई होती है क्योंकि ये बीमार है। और युकारी पूछती है, क्या तुमने खाना खाया? इसमें यह नहीं में जवाब देता है। और ये सुनकर युकारी कहती है, ठीक है फिर, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और ये सुनकर यह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद इसे एक टेंशन हो जाती है क्योंकि सासुकी यहीं पर है। और अगर युकारी ने सासुकी को देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। तभी ने एहसास होता है कि युकारी आ रही है और वो खाना लेकर आ भी जाती है। नाव तो अपने बिस्तर में होता है और सासुकी कहाँ है? इसके बिस्तर के अंदर। तभी यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए sayonara।